फ्रेंड्स नमस्कार। विद्यादान पाठशाला में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं आपको विभाज्यता का नियम बता रहा हूँ, जिसके बिना गणित जो है ना अधूरा हो जाता है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि सर ये कैसे होगा। ठीक है, तो मैं आज विभाज्यता का नियम बता रहा हूँ आपको। देखिए कैसे, बहुत मज़ेदार होने वाला है। देखिए क्या होता है, विभाज्यता का नियम क्या क्या होते हैं। एक तो 2 से होता है, तो पहला आप क्या करना है, 2 से मैं बता रहा हूँ विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ठीक है, देखिए विभाज्यता, ठीक है। तो 2 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। पहला 2 से विभाज्यता के नियम, ठीक है। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि ऐसी संख्या 2 से विभाजित होंगी जिसके इकाई स्थान पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6 और 8 हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिसके इकाई स्थान पर, ठीक है, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। ठीक है, देखिए मैं सॉरी, जब मैं कैंसिल करता हूँ तो मैं जल्दी जल्दी कैंसिल कर पाता हूँ। समझ में आ गया? ऐसा क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मुझे विभाज्यता का नियम आसानी से याद है और उसी मज़ेदार तरीके से और उसी फ्लुएंट मोड में, समझ में आ गया, आप भी कर पाएंगे। जब इसे आप सीख जाएंगे तो उसी फ्लुएंट मोड में और उसी तेज गति के साथ आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तुरंत क्या कैंसिल कीजिए, तुरंत काटिए। तो ये सब कैसे हो पाएगा? जब आपका विभाज्यता का नियम क्लियर रहेगा। और जब विभाज्यता का नियम क्लियर होगा तो समझिए कि आपका गणित मतलब क्या है, इतना तेज हो जाएगा कि मतलब आप समझ ही नहीं सकते हैं कि आखिर ऐसा कोई, आप खुद सरप्राइज लगेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो ऐसी संख्या जिसकी इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह संख्या क्या है, 2 से भाज्य होगी। तो जैसे देखिए, जैसे मैं लिख दिया 6, 24, ठीक है, 20, 98, ये 4 है। देखिए ऐसे ही 978, ठीक है, 7, 5, 7, 5, 2, 4, ये सारे। अब ये चेक करना है आपको इकाई स्थान। तो देखिए यहाँ पर इसका ये तो अकेला संख्या है, तो इकाई है ही, तो ये तो होगा ही। इसका इकाई स्थान चेक करना है। तो इकाई स्थान में क्या है, 4 है। तो मैं क्या बोला, 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई हो। तो ये लास्ट का आपको चेक करना है, केवल अंतिम वाले, इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इकाई स्थान को चेक करना है, केवल इकाई स्थान अगर ऐसा हो इनमें से 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी हो, तो क्या होगा, 2 से विभाज्य हो गया। तो ये इकाई स्थान पे 4 है, इकाई स्थान पे यहाँ पे क्या है, 0 है, इकाई स्थान पर यहाँ पे क्या है, 8 है, इकाई स्थान पर क्या है, यहाँ पर फिर से 8 है, यहाँ पर क्या है, 4 है। तो इसमें से कोई भी रहेगा, ठीक है, इसमें से कोई भी रहेगा तो वो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए मैं मान लीजिए यहाँ पे क्या करता हूँ, 96 बटा मान लीजिए कि 96 बटा 28 कर दिया मैं, या 96 बटा 22 कर दिया। ठीक है, अब मुझे कुछ भी करना ही नहीं है। जब ऐसा करने को आया तो देखिए मैं डायरेक्ट करूंगा। एक देखिए, आपको चेक करना क्या है कि लास्ट में 2 है, ये भी लास्ट में 6 है, तो मतलब मुझे समझ में आया कि 2 से तो भाज्य है। तो सबसे छोटा भाज्यता का संख्या क्या है, 2। तो सबसे पहले 2 को ही चेक करेंगे। 3, 4, 5 हो तो बाद में चेक करेंगे, पर सबसे पहले किसको चेक करेंगे, 2 को। तो अब 2 को चेक किए तो देखिए लास्ट में क्या है, 6 है, लास्ट में यहाँ 2 है। तो जब लास्ट में 6, लास्ट में मतलब इनमें से कोई भी हो तो क्या हो, 2 से भाई। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया। अब यहाँ पर फंस गया काम, क्या फंस गया कि भाई यहाँ लास्ट वाला में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मैंने 1 की बात किया ही नहीं। तब मुझे क्या समझ में आ गया कि अब आगे भागने ही नहीं लगेगा। हाँ ये लगेगा पर ये नहीं लगेगा तो आगे किसी में नहीं होगा, क्योंकि यही नहीं कट रहा है तो आगे क्यों कटेगा। समझ में आ गया? तो कैंसिल करने तो आता होगा। चलिए ये हो गया आपका। तो 2 से समझ में आ गया आपका, ये सिंपल है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो हमने सीखा 2 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब सीखेंगे हम लोग 3 के विभाज्यता का नियम। देखिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो मैथ के आप जीनियस होंगे।
देखिए 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता के नियम, ये क्या है 3 से विभाज्यता के नियम। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई संख्या दे रखा है, ठीक है, तो उस संख्या के जितने भी अंक दे रखे हैं उसको आप जोड़ने पे अगर वो 3 से भाग 3 के मतलब भाग में आता है, 3 से भाग जाता है, तो वह संख्या क्या कहलाएंगे, 3 से विभाज्य कहलाएंगे। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3a 312 लिखा है, ठीक है, तो इसको मैं ए अगर कंप्लीट बोलूँ तो इसको क्या बोलूँगा, संख्या, क्या बोलूँगा इसको, संख्या। लेकिन अगर एक एक अंक को देखा जाए, मतलब एक एक को देखा जाए तो इसको अंक बोलेंगे। तो सभी अंकों को जोड़ दिए, क्या होगा, 3 + 1 + 2, तो 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो 6 क्या 3 से भाग जाएगा क्या, 3 दूनी 6, तो पूरा पूरा चल जा रहा है भाग, यानी कि 6 में। तो यानी कि हमें बस चेक करना है कि इसको जो इनके अंकों को जोड़ने पर अगर आने वाले जो संख्या है अगर वो 3 से भाग चले जाए तो वह संख्या क्या कहलाएगा, ये 3 से भाग्य होगा। आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि वो 3 से भाग्य जैसे भाज्य है। जैसे देखिए मैं एक और कहता हूँ, 4 2 4 2 1 8, ठीक है। अब इतना बड़ा ले लीजिए, ठीक है, तो आप चेक कीजिए कितना हो रहा है, 4 + 2 + 1 + 8, तो 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 8 15, तो 15 क्या 3 के पहाड़े में आता है क्या, 3 बचे 15 आ गया। तो ऐसे तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए हाँ ये है, ठीक है, तो ये 3 से भाग्य है, ये 3 से भाज्य है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये जो है ये आपका, देखिए लिखिए इसको 3 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंकों को जोड़ने पर, संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 3 से भाज्य है तो दिया गया संख्या 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 3 से भाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा, तो दिया गया संख्या 3 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए, जैसे 4 1 2 2 ये हो गया, फिर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 3 6, 4 1 5 2 7 2 9 9 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 6, 6 भी 3 के पहाड़े में आता है। फिर देखिए यहाँ पर 7 2 9 7 2 5 4 1 8, इतना बड़ा संख्या ले लिया हमने। तो यहाँ पे ऐड कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, 7 2 9 9 5 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19, 19 और 8 27, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपके पास दो तरीका है। पहला तो देखिए यहाँ पर ये 8 है और ये 1 है, तो 8 और 1 9, काट लीजिए उसको। अब जब भी आपके पास मिलता है ऐसा तो इसको 0 मान लीजिए। 8 और 1 9, 9 3 के पहाड़े में आता है तो उसको 0 मान लीजिए, ठीक है। फिर देखिए 5 4 9, ये भी काट दीजिए, 0 हो गया। 7 2 9, ये भी काट दीजिए, 0 हो गया। तो जब ये क्या हो गया कि अगर काटने पर मतलब क्या हो रहा है कि 9 9 आ रहे हैं, सभी में 9 9 आ रहे हैं, तो मतलब वो आंख बंद करके बोलिए कि वो क्या है, 3 से भाज्य है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 1 5, 5 और 4 9, ये सारे क्या है 9 हो जा रहे हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका तो ये है, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखिए आपको 9 लाना है किसी तरह। देखिए 8 और 1 9, 5 4 9, 7 2 9, तो 9 तो क्या है ऑलरेडी, क्या है 9 3 से विभाज्य है ही। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको देखना है कि क्या ये ऐसा आ रहा है क्या कि 9 मतलब किसी भी तरीके से आपको लाना है। जैसे देखिए मतलब किसी भी तरीके से आप क्या कीजिए 9 लाइए, चाहे यहाँ वहां से।
जैसे मैं देखिए एक और कर रहा हूँ, 7 1 5 4 2, ठीक है, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 और 2 9 होगा, 5 और 4 9 होगा, 8 और 1 9 हो गया। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि इसको आप ऐड कीजिए 1 + 2 + 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6। तो ये भी क्या है, 3 से विभाज्य है। दूसरा तरीका ये है कि आप 9 9 कर दीजिए, 7 2 9 5 4 9 1 8 9, यही है। और नहीं तो फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 7 + 2 + 5 + 4 + 1 + 8, कितना हो गया ये हो गया 7 2 9 5 14 4 18 19 19 और 9 19 और 8 27, तो ये हो गया 27। 27 3 के पहाड़े में आता है, आता है। तो क्या है, ये आंख बंद करके बोलिए कि ये क्या है, 3 से भाज्य है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये भी वैसे ही कर सकते हैं हम, 7 + 1 + 5 + 4 + 2 + 8, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 1 8 5 7 1 8 5 13 13 4 17 17 2 19 19 और 8 9 8 17, तो ये भी 27 हो गया। तो ऐसी संख्याएं जो आप दो तरीके से कर सकते हैं कि आप या तो 9 9 कर दीजिए कहीं से उठा करके, ठीक है, और दूसरा तरीका है कि आप इसको ऐड करने के बाद देखिए कि 3 से ही भाज्य है कि नहीं। तो ये हो गया तरीका। चलिए, तो अगला है 4 से, ठीक है, 4 से विभाज्यता के नियम। देखिए 4 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, आपको क्या करना है, जैसे देखिए मान लीजिए कि मैं 428 लिख दिया, ठीक है, 428 लिख दिया। अब क्या कीजिए, आपको लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक आपको चेक करना है कि ये 4 से भाग जा रहा है। तो मैं लास्ट के 2 अंक उठाया, 4 4 7 28, तो ये चला गया क्या, तो चला गया। तो यानी कि आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि ये जो संख्या है, संख्या क्या है, 428 है। समझ में आ गया। ये चाहे कितना हो बड़ा हो, मान लीजिए कि मैं इतना बड़ा लिख दिया, जैसे देखिए यहाँ पर 11432, इतना बड़ा लिख दिया। आपको बस क्या चेक करना है, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई को चेक करना है। दोनों को उठाइए, 32, तो 4 से भाग दीजिए, 4 8 32, तो ये हो गया आपका। समझ में आया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। क्या कीजिएगा, क्या करेंगे आप लास्ट के 2 अंक को उठाएंगे और भाग देकर के देखेंगे 4 से। अगर ये 4 से भाग चला गया तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या है, संख्या क्या है, 11432, एक 4 से विभाज्य होगा। आंख बंद कर दीजिए, वो क्या करेगा, आपको चेक करेगा। समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, बस आंख बंद करके क्या करना है कि 2 अंक को चेक कीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये जब 4 से लास्ट में देखिए, मैंने 2 का बारे में बताया, तो लास्ट में क्या है, 2 भी है। चलिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप, पहले तो इसको देखिए आप। चलिए आगे करते हैं, ठीक है, आगे देखिए। पहले इसको लिख लीजिए, 1 मिनट, इसको लिख लीजिए। क्या है ये 4 से विभाज्यता के नियम। क्या है 4 से विभाज्यता के नियम, दी गई संख्या में, दी गई संख्या में अंक के 2 अंक अर्थात इकाई व दहाई को क्या करेंगे, इकाई व दहाई को हम लोग क्या करेंगे, को लेकर क्या करेंगे, इसको लेकर 4 से भाग देंगे। अगर ये दोनों मिलकर 4 से विभाजित होंगे तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ये हो गया आपका, यानी कि लास्ट के 2 अंक उठाएंगे और ये संख्या दोनों मिलकर, ठीक है, अगर ये संख्या दी गई संख्या क्या है, 11 432, अंत के 2 अंक अर्थात अंत के ये 2 अंक
इकाई दहाई, तो इकाई और दहाई को लेकर 4 से भाग देंगे, तो इसको मैं 4 से भाग दूंगा, तो 4 8 32, 4 से भाग दिया 4 8 32 हो गया। अगर वे दोनों ये है मिलकर 4 से विभाज्य होंगे, तो 4 से विभाज्य हो गया, तो दी गई संख्या क्या है 4 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो आप जैसे देखिए, जैसे में तो एक इसी को लिख लीजिए और एक लीजिए 728, ठीक है। उसी तरह 444, ठीक है। इसके बाद 948 एक आदि, ठीक है। ये सारे क्या होंगे आपके उदाहरण होंगे। चलिए, तो 5 से विभाज्यता का नियम देखिए। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 से विभाज्यता का नियम जैसे देखिए, आपको बहुत ही इजी है ये। जैसे आपको क्या करना है, अंत में देखना है 0 या 5, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक थे 50, 555, 445, 945, ठीक है, 40, 5, 9, 4, 5, ऐसा इतना बड़ा नंबर। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, आपको लास्ट में चेक करना है कि लास्ट में क्या है, 0 है, लास्ट में क्या है 5 है, लास्ट में क्या है 5 है, लास्ट में 0 है 5 है। बस आपको यही देखना है। आपको आंख बंद करके आना है कि ये 5 से क्या है विभाज्य है, ठीक है। आपको बस ये चीज जानना है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि कहीं भी चाहे मतलब कैंसिल करने में, जो आपको कट करने में, जैसे 500 यहाँ मान लीजिए कि 545/925 दे रखा है, तो यहाँ लास्ट में क्या है 5 है आपका, तो ये 5 से तो कट ही सकते हैं। समझ में आ गया? तो आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम जो है ना इजी करने के लिए, ठीक है, आपका समय बचेगा। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को इजी करने के लिए ये जो है ना कैंसिल करने वाला सॉरी विभाज्यता का नियम आपको एकदम क्या करना है कि ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो आपको मैं इसको लिखवाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 से विभाज्यता का नियम 5 से विभाज्यता का नियम देखिए क्या करना है, क्या है यहाँ पर, दी गई संख्या के अंत में 0 या 5, ठीक है, 0 या 5 आए तो वह संख्या 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे में आप इसी को लिख लीजिए, क्या है, दिए गई संख्या के अंत में क्या है, लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, इसमें तो आपको चेक करना है कितना ही बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, आप इसको भाग करके देखिए 5 से भाग चला जाए, क्योंकि लास्ट में क्या है, यहाँ पे 5 है और लास्ट में कटने ही कटने हैं। और मैं भाग करके नहीं देखूंगा, ये आपका काम है कि आप भाग करके देखिए, ठीक है। बिल्कुल भी एकदम आएगा, एकदम कॉन्फिडेंस रहिए, ठीक है। ये 5 से कटने ही कटने हैं, आप करके देखिएगा, आपके पास समय है। चलिए देखिए, मैंने क्या बताया, दी गई संख्या क्या है, संख्या मान लीजिए कि 545 है, के अंत में क्या है 5 है, 0 या 5 आया, तो यहाँ इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसमें 5 है, तो वह संख्या 5 से, तो कोई भी संख्या इसमें से उठा लीजिए, ठीक है। ये सारे संख्या आप लिख लीजिए, इसमें से कोई भी संख्या उठा लीजिए, 5 से भाग लेकर देख लीजिए आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 5 से तो 25 तो कितना हो जाएगा, 5 10 बचे क्या 10 बचे 50, तो 5 5 10 50, क्लियर हो गया। 5 से तो 111 बचे 555, तो आप जो करके देख लीजिए 5 से होने ही होने। चलिए आगे देखिए, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, मैंने आपको 2 का बताया था और 3 का भी बताया था। आप 2 का और 3 का विभाज्यता का नियम याद रखिए, 6 से अपने आप हो जाने, ठीक है। क्या है 2 से विभाज्यता का नियम कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जैसे 42 542 या 24 लिखते या 22 लिख दीजिए, चलिए ठीक है। अब ये चीज चेक कीजिए कि ये क्या 2 से है, तो है, क्योंकि लास्ट में क्या है 2 है, ठीक है। और आपको एक चीज और चेक करना है कि ये क्या है, 2 से है, तो 2 से विभाज्य है, ठीक है, 2 से विभाज्य है, ठीक है। अब आपको चेक क्या करना है 3 से, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था मैंने, सबको ऐड कीजिए, 4 2 6 6 5 11 11 और 2 11 2 13 13 और 2 15, यानी कि 15 3 के पहाड़े में आता है क्या, तो 3 बचे 15, यानी कि ये 3 से भी है। तो हम कहेंगे कि ये संख्या 6 से भी भाज्य होगी। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक चीज और बता रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 2
4426, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और लिख रहा हूँ, 1 और 0, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, मैं इसको देखता हूँ ये 2 से है कि नहीं। 2 से है क्या? हाँ, ये 2 से है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है, ठीक है। अब 3 से करेंगे तो पहले तो 2 से देखिए, 2 से है कि नहीं है, तो है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 4 2 6, 6 12 और 1 13। तो अगर 3 से देखा जाए तो 13 आ रहा है। सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 0, 0। कितना, 4 2 6, 6 12 और 1 13। तो ये 13 आ रहा है। 13 कभी भी 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है। तो ये 3 से नहीं है, इसलिए ऐसी संख्याएं क्या होंगी, 6 से भाज्य नहीं होंगी। तो मैं चेक करूंगा कि 6 से है, 6 से है तो नहीं। क्लियर हो गया, 6 से तो नहीं। आया समझ में? क्या बताया मैंने कि 2 से और 3 से दोनों से हो तभी, या तो केवल 2 से हो या तो केवल 3 से हो, तो नहीं होंगी। दोनों से होना चाहिए। अगर दोनों से हैं तो ये 6 से भी भाज्य होगी, ये 6 से भी भाज्य होगा। आया समझ में? चलिए आइए कुछ और देखते हैं। पहले तो इसको हम नोट करते हैं नियम। देखिए नियम क्या है, देखिए क्या है, दी गई संख्या यदि 2 व 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ये चीज है। तो दी गई संख्या यदि 2 और 3, 2 व 3 दोनों से करना है, ठीक है, दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या, तो मैंने 2 से भी चेक किया और 3 से भी चेक किया, तो ये भाज्य है तो ये 6 से ही भाज्य होगा, ठीक है। और मैंने जब इसे 2 से चेक किया तो 2 यहाँ लास्ट में 0 है, इसलिए 2 से तो है। और 3 से चेक किया तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 13 आ रहे हैं, तो ये नहीं है, तो ये 6 से नहीं होगा, ठीक है। एक और जैसे में ये लिख लीजिए, जैसे में आप इसी एग्जाम्पल को लिख लीजिए। और एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे देखिए 6 यहाँ पर 2, ठीक है, ये 2 से है, और 6 और 2 8 है, तो ये क्या 8 2 से तो है, और इसमें एक और लिख दूंगा तो कितना हो, 621। तो कितना हो, 621, 6 2 8 और 1 9, 9 3 से 3 के पहाड़े में आता है। इसी तरह आप क्या कीजिए, 21, ठीक है, 2 और 1 3, तो 1 मिनट नहीं 12 हो जाएगा, 12। तो देखिए 12 लास्ट में 2 है, तो ये 2 से भाज्य है, और ये 3 से ही भाज्य है, इसलिए ये क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, 6 से ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अभी में हम लोग करेंगे 8 से बेहतर नियम। 7 से जनरली करने का मतलब नहीं बनता है, मैं उसको ना अलग से समझा दूंगा, थोड़ा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर मैं इसी में रखूंगा तो आपको क्या होगा कि एक के चलते सारे आपको क्या हो जाएंगे, घोच पोच हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा जो इजी है मैं इसको पहले बता देता हूँ, फिर 7 के लिए मैंने एक सिंपल सा वीडियो आपको दे दूंगा, आपको उसमें एकदम क्लियर समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखिए क्या कहता है ये। जैसे मैंने 4 के लिए बताया था, क्या बताया था कि आपको लास्ट के दो अंक को चेक करना है। जैसे यहाँ पर उसी तरह 8 के केस में क्या होगा, लास्ट के 3 अंक को आपको चेक करना है। जैसे देखिए यहाँ पर 6 2 8 0, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 3 अंक को उठाना है और 8 से भाग देकर दिखाना है, ठीक है, 8 से भाग दे करके देखना है। तो मैं यहाँ पर 3 को उठाया, तो ये हो जाएगा 224, ठीक है, 240। तो 8 से भाग देखते हैं, 8 तरीके 24, ठीक है, और एक 0 आ गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 8 से विभाज्य है, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पर लास्ट के आपको फिर देखिए यहाँ पर 6 2 9 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को उठाना है। तो देखिए यहाँ पर ये जाएगा क्या, 8 तरीके 24, तो 4 बचेगा, नहीं जाएगा, तो 2 9 4, तो 8 से मैं भाग दे रहा हूँ, 8 तरीके 24 और 9 में से 4 5, तो 8 से 48, 8 से 56, 8 से 56 आ रहा है, तो ये तो नहीं जाएगा, ठीक है।
तो ये नहीं जा रहा, तो ये 8 से विभाज्य नहीं है। आया समझ में? तो देखिए आपको क्या करना है कि लास्ट के 3 अंक को उठाना है। समझ में आ गया? जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ, आप 2 डिजिट के भी अंक को, 2 डिजिट के तो आप ऐसे ही डायरेक्ट 8 3 24, 8 चौका 32, ये तो 2 डिजिट के आप ऐसे ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपके पास समस्या कब आती है? जब बड़े बड़े संख्याएं दे रखे हों, जैसे एसएससी वगैरह में आते हैं। एसएससी वगैरह में अक्सर क्या होता है कि आपको बड़ा सा संख्या दे देगा, जैसे 4 5 9 6 7 8 12 ऐसे करके दे रखा है। अब आपको क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट के इसमें 3 डिजिट को पकड़ना है। लास्ट के 3 डिजिट उठाइए आप, और क्या कीजिए, आप लास्ट के 3 डिजिट उठाइए और क्या कीजिए, आप कहिए कि ये है कि नहीं है, पहले चेक कीजिए। तो ये तो चेक करने में कोई बड़ा चीज है नहीं। तो देखिए 8 एकम 8 से करना है ना, यहाँ पर 3 कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 से भाग दीजिए, 8 एकम 8 चला गया, अगला 3 नहीं जाएगा, 0 दे करके ही कर देंगे, 8 चौका 32, तो ये चला गया क्या, तो ये हो जाएगा 8 से विभाज्य। आया समझ में? तो एसएससी वगैरह में क्या करते हैं कि ऐसे वो बड़ा सा डिजिट दे देंगे और आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, पर आप हैं तो इंटेलिजेंट, तो आपको क्या है कि बस क्या कीजिए, ये अपना 3 डिजिट उठाइए, आप भी उसको बेवकूफ़ बना दीजिए। देखिए समझ में आ गया क्या? तो आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपको मजा आने वाला है। चलिए देखिए कैसे करना है। पहले तो इसको लिख लीजिए आप, क्या लिखेंगे, दी गई संख्या में, दी गई संख्या में अंक के 3 अंक, इकाई, दहाई व सैकड़ा वालों को लेकर 8 से भाग देंगे यदि तीनों 8 से भाज्य होंगे दिया गया संख्या भी 8 से भाज्य होगा। जैसे में इसी को लिख लीजिए, 4 5 9 6 8 3 2, ठीक है, इसी को लिख लीजिए। जैसे ये हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा ये लिख लीजिए, तीसरा में और लिख लीजिए आप, क्या है, 9 4 6 5 और 56 64 6, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, लास्ट के 3 डिजिट पकड़िए, देखिए लास्ट के 3 डिजिट पकड़िए तो 8 8 64 1/8 आ गया, तो ये हो गया आगे, क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, दी गई संख्या के अंत में, तो दी ये संख्या है, अंत में 3 अंक पकड़िए, इकाई दहाई सैकड़ा, तो मैंने 3 को पकड़ा, वाले को लेकर 8 से भाग देंगे, तो इसको 8 से भाग देंगे, 8 से इसको 656 को भाग देंगे, तो भाग दे, यदि ये तीनों 8 से भाज्य होंगे, तो ये मैंने तीनों को उठाया, अगर ये भाग्य होंगे, भाज्य होंगे, तो दिया गया संख्या, तो संख्या क्या है, ये संख्या भी 8 से भाज्य है। तो आप बनकर कहिए कि ये संख्या क्या है, 8 से भाज्य, ठीक है। देखिए 9 से भाज्यता के नियम, जैसे मैंने 3 का बताया था, 3 का क्या बताया था, 3 का बताया था मैंने कि आपको क्या करना है, अंकों को जोड़ देना है, जो संख्या दे रखा है उसके अंकों को जोड़ देना है। जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 से विभाज्य होगा, सॉरी गलत हो गया, 9 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से नहीं 9 से होना चाहिए। अगर 9 से विभाज्य होगा, जोड़ने पर 9 से विभाज्य होगा, यानी कि 9 के पहाड़े में आएगा, तो वह संख्या क्या होगा, 9 से भाज्य होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 540, ऐसे मैंने लिखा, ठीक है, 540। अब देखिए यहाँ पर 5 4 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 0 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है क्या, तो इसको जोड़ने पर 9 आ रहा है, यानी कि ये संख्या क्या है, 9 से
9 से भाग जाएगा, 9 के पहाड़े में आता है, ये संख्या भी 9 से भाग होगा, भाज्य होगा। ठीक है, जैसे मैं एक और लिख रहा हूँ 3 2 1 4 5, ठीक है, और 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं ऐड करूंगा, कितना आ रहा है 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, 5 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 5 15 और 3 18। तो ये 18, 18 9 के पहाड़े में आता है, क्या आता है, तो 18, तो ये 9 दूनी 18, यानी कि ये संख्या क्या है, 9 से विभाज्य है। आया समझ में? तो क्या लिखेंगे, दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगा। आया समझ में? क्या बोला मैंने कि दिए गई संख्या, मान लीजिए संख्या क्या दे रखा है 540 के अंकों का योग, अंकों का योग कितना है, 9 आ रहा है, 9 से भाज्य होगा, तो ये 9 9 9 के पहाड़े में आता है, तो 9 से भाज्य ही होगा ऑफ कोर्स वो, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगा, तो ये संख्या भी 9 से क्या है, विभाजित होगा। आया समझ में? तो जैसे में करके लिख लीजिए, जैसे में एक तो ये लिख लीजिए, एक ये लिख लीजिए, और एक और मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे 9, फिर यहाँ 945, ठीक है, फिर लिख लीजिए 800 8451, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 से। आप वो भी ट्रिक अपना सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 8 4 5 1, तो क्या होगा 8 और 1 9, 5 और 4 9, ये भी ट्रिक अपना सकते हैं। आया समझ में? तो 9 से विभाजित का नियम है। चलिए आगे करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 10 से विभाजित का नियम। 10 से विभाजित का नियम क्या है, देखिए आपको पता होगा 5 से विभाजित का नियम। 5 से क्या करते हैं, लास्ट में हमने 0 और 5 चेक कर रहे थे। अब 10 वाले में क्या करना है ना, आपको 0 चेक करना है। जैसे देखिए 5, जैसे 5 0 9 0 8 0 0 4 4 0, आपको लास्ट में चेक करना है कि 0 है क्या, बस आंख बंद करिए कि ये क्या है, 10 से विभाज्य, चाहे वो कितना हो बड़ा संख्या है। जैसे 5 4 0 9 8 0 5 0 6 8 0 0 5 0, इतना बड़ा संख्या दे रखा है। आपको क्या करना है, बस लास्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये क्या करना है, आपको लास्ट के 0 को पकड़ना है। तो कहिए कि 10 से विभाज्य हो गया, समझ में आ गया? तो ये आपका क्या है, नियम है, ठीक है, आ गया। तो देखिए क्या करना है, देखिए पहले तो इसको स्टेटमेंट लिखिए, क्या है, दी गई संख्या के अंत में यदि 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे में ये सारे हैं, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे कोई भी ले लीजिए आप, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या बोला मैंने, दी गई संख्या के अंत में आपको क्या करना है, 0 पकड़ना है। यदि शून्य दे रखा हो तो शून्य दे रखा है, क्या इसको शून्य बोलते हैं। आप इंग्लिश मतलब क्या है कि आप कम से कम क्या करना है, शुद्ध हिंदी को पकड़िए, 0 को शून्य भी बोलते हैं। तो शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा, ठीक है, जैसे ये एग्जाम। देखिए 11 का नियम जो है थोड़ा सा क्या होगा, आपको घुमावदार लगेगा, लेकिन है अच्छा, मजेदार है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे आप क्या कीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ एक तो देखिए क्या करना है आपको, 4 5 9 6, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कीजिए, यहाँ पर 7 लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या कीजिए,
यहाँ पर 6 लिखिए, यहाँ पर 3 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर तो मैंने क्या बताया, कुछ नहीं बताया अभी तो मुझे बताया ही नहीं। और देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले ना जैसे देखिए जैसे आप गिनती सीखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, एक गिनती है 7 8 9 10 ऐसे करके गिनती है। तो इसमें से देखिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं क्या। अच्छा, और उसके अलावा जो बोलता है उसको, हाँ विषम संख्या, सही बात है। तो हमने इसे क्या नाम देने हैं, ये हम इसका नाम देंगे हम लोग विषम संख्या। तो ये क्या होता है, विषम संख्या। आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ना ऐसे करना है, जैसे एक छोटा छोटा लिख दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जितना दे रखा है उतना ही काम कीजिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए सम संख्या कौन कौन है, तो ये है और ये है, अगले आगे कुछ है ही नहीं तो उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो सम स्थानों के अंकों का, तो सम स्थान पर कौन कौन सा है, एक तो 5 है और एक 6 है। तो 5 और 6 को हम ऐड कर देंगे, तो 5 6 कितना हो जाएगा, 11 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थान कौन कौन है, एक तो ये वाला विषम है, 1 के जगह पर 3 है, 3 के जगह पर 5 की जगह पर ये, तो सबको ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 + 6 + 2, कितना है, 3 6 9 2 11 आया क्या। अब ये जो आपका आंसर आया, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दिए, उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। तो 11 - 11, अब ये 11 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा, 0, या फिर क्या आना चाहिए, या 11 आना चाहिए। इन दोनों में से 0 या 11 में से कोई भी आए, जैसे आपने जो काम किया उसके बाद घटाने के बाद क्या आना चाहिए, 0 या 11 आए, तो दी गई संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। आया समझ में। फिर बताओ, देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे विषम संख्या बोलते हैं। 1 3 5 7 9 ये सारा क्या होता है, विषम स्थान होता है। अब इसको क्या बोलते हैं, 2 4 6 8, यानी कि जो 2 से भाज्य है उसको क्या बोलेंगे, सम स्थान। तो सम स्थानों के अंकों, सम स्थान पर कौन कौन सा है, देखिए 2 के स्थान पर ये है, 4 के जगह पर ये है। तो आप उसके स्थान को देखिए, ठीक है। और ज्यादा नंबर होता तो मैं और ज्यादा उसको कर लेता, जैसे यहाँ पर चाहे मैं बता रहा हूँ एक और ज्यादा नंबर होता तो मैं उसको भी कंसिडर कर लेता, पर अब अपने पास तो इतना ही है, तो मैं 2 के जगह और 4 वाले की जगह पे मैंने उठा लिया और उसको मैं जोड़ दिया। तो 2 की जगह पे 5 है, 4 की जगह पे, तो दोनों को उठा लिया। 5 6 वाले से कोई मतलब नहीं, हमें उसका स्थान केवल देखना है। और उसके बाद क्या करना है, विषम स्थान, 3 और 6 9 और 2 11, तो ये क्या हो जाएगा, 11 आ गया। आगे देखिए, अब दोनों को क्या करेंगे, जो ये घटा देंगे, तो 11 - 11 क्या हो गया, 0 हो गया। 0 या 11 कोई भी हो सकता है, अगर आ गया तो आपको क्या करना है, मानना है कि वो संख्या क्या है, 11 से विभाज्य। आप 11 से भाग देंगे, देखिए आंसर आ जाएगा आपका, कट जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए नहीं आपकी ड्यूटी है कि आप इसको क्या करेंगे, भाग दे करके देखिए, नहीं कटेगा तो मुझसे आप बताइए। चलिए आगे देखिए, मैं बताता हूँ। तो देखिए मैं इसको पहले से स्टेटमेंट लिखता हूँ। 5 11 क्या आ जाएगा, 3 + 6 + 2 3 6 9 3 11, तो 11 - 11 ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है। सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग क्या हो, का अंतर, अंतर मतलब इनके बीच का घटाव, ठीक है। अंतर 0 या 11, 0 या 11 आए तो दिया गया
संख्या 11 से विभाज्य, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे सबसे सिंपल 1 1 1 1 1 1, तो कितना आ जाएगा? ये कितना है? ये आपका है 1,11,111। अब देखिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, देखिए कैसे होगा। समस्थान पे 1 2 3 4 5 6, देखिए समस्थान कौन कौन सा है? 2 4 और 6, यही तो समस्थान है। इसको उठाइए, 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3 हो जाएगा। फिर विषम स्थान पे कौन कौन सा है? 1 3 और 5 की जगह पर क्या है? 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो यानी कि ये संख्या क्या है? 11 से विभाज्य हो गया। इसी तरह अब आप और ले लीजिए, 2 2 2 2, तो 2 2 4, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4, तो समस्थान पर कौन कौन है? ये दोनों हैं। तो इसको ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 + 2 बराबर में 4 आ जाएगा। फिर 2 + 2, ये दोनों का, ये दोनों को 2 + 2 कितना है? 4 4 - 4 बराबर में क्या अपना 0 आ गया। तो ये संख्या क्या है? 11 से विभाज्य हो गया। ये भी संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभाज्य हो गया। ठीक है, आया समझ में? उसी तरह आप यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर लीजिए 5 0 6, यहाँ पर ठीक है, ये 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ? घटा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? 2 और 4 की जगह पे क्या क्या है? 0 0 0 + 0 कितना आ जाएगा? 0, और 5 + 6 कितना आ जाएगा? 11। तो घटाएंगे तो 11 - 0 कितना आएगा? 11 आ गया। तो 11 या 0 आना चाहिए, तो ये भी संख्या क्या है? 11 से विभाज्य। आया समझ में? तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। सबको क्लियर हो गया क्या? चलिए मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये संख्या, ये जो संख्या कितना है? ये आपका दे रखा है 6,42,150। ये संख्या किस किस संख्या से, जैसे 2 से है कि नहीं है, 3 से है कि नहीं है, 4 से है कि नहीं है, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है। जिससे होगा आपको क्या करना है? आपको बताना है कि ये सर 9 से है, 10 से है, 11 से। आपको बस बताना है 9 10 11 2 3 4, जिसका जो आपको पता चले आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कि ये संख्या किससे विभाज्य है। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, जय हिंद।